वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय जयति पराशर सूनो सत्यवती हृदय व्यासो यस्यास्ति कमलयन्तम् वाग्मयमृतं जगत्प्रेवती विश्वसर्गसर्गादिलक्षणं श्रीकृष्णाक्षरं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो ब्रह्मणाकुर्वोऽपि तस्य हरेः परब्रह्मं वन्दे श्रीचैतन्यदेवस्य। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च आजानुलम्बितभुजं कनकावतारं संकीर्तनैकपितरं वरदायताचो विश्वम्भरं द्विजवरं युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरं करुणावतारं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयतीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम श्री पद्यावली जिसमें श्री रूप गोस्वामी पाद भक्तों के महत्व को प्रकट करने वाले पद्यों का संकलन कर भक्तों की महिमा भक्तों के हृदय में स्थापित कर रहे हैं। साधुओं के हृदय 56वें श्लोक में कह रहे हैं 56 त्वद्भक्तः सरितां पतिं चुनुकवत् खद्योज्वलत् भास्करं मेरुं पश्यति रोष्टवत् किं परं भूमे पतिं प्रत्यवत् चिंतारत्नचयला शकलवत् कल्पध्रुवं काष्ठवत् संसारं तृणराशिवत् किं परं देहं निजं भारवत्। अब भक्तों की रहनी कैसी है उसको दिखा रहे हैं। हे गोविंद त्वद्भक्त आपके जो भक्तगण हैं वे सरितां पतिं चुनुकवत्। समुद्र कितना व्यापक है परंतु यदि उनको समुद्र के समान कोई अपूर्व विशाल वस्तु मिल जाए व्यापक वस्तु मिल जाए तब भी उनको संतोष नहीं है। उसको वे उतना ऐसे छोड़ देते हैं जैसे पानी पीने के बाद में कोई एक चुनु पानी को त्याग कर दे यूं ही छोड़ दे। इसी प्रकार समुद्र जैसी महासंपत्ति को भी वे चुनु की तरह से त्याग कर देते। माने समुद्र जैसी विशाल संपत्ति हो उसका साम्राज्य उसको भी वे चुल्लू के समान त्याग कर देते हैं और अपने राज्य की जो जल सीमाएं हैं उन सीमाओं को लेकर के क्लेश नहीं करते दुख नहीं करते उसकी भी परवाह नहीं करते। और खद्योज्वलत् भास्कर सूर्य उनके लिए एक पटमीजना के समान एक खद्योत के समान एक जुगनू के समान सूर्य है। यदि सूर्य मंडल का राज्य भी उनको प्राप्त हो जाए या सूर्य जैसी कोई चमकीली वस्तु भी उनके अधिकार में आ जाए तो उसको भी वे स्वीकार नहीं करते। यहाँ अधिकार के लिए बात कह रही है। तो खद्योज्वलत् भास्कर अथवा भक्ति के कारण उनको ऐसी सामर्थ्य आ जाए कि उनको सात समुद्र को पार करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अनेक ऐसे भक्त मानव चरित्र प्राप्त हैं जहां पर के
एक स्थान से दूसरे स्थान, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए, नित्य परिक्रमा करने के लिए चले जाए और 7 द्वीपों की या 7 समुद्रों का स्नान करके लौट के आ जाए, तो ऐसे भी भक्त तो भक्ति के द्वारा उनमें इतनी शक्ति आ जाती है कि समुद्र को वो चुनु की तरह से प्राप्त कर रहे। खद्योत भास्कर सूर्य का तेज उनको कहीं प्रकाशित नहीं कर पाए। मेरु पश्चिम सुमेरु पर्वत वो भी उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और उसको मिट्टी के डेले के समान भी देखते हैं। मतलब समुद्र उनके लिए अलंघ्य नहीं है, सूर्य उनके लिए ग्राह्य नहीं है, अग्राह्य नहीं है। सुमेरु पर्वत उनके लिए विशाल नहीं है, वह एक मिट्टी के लोष्टी के समान, मिट्टी के डेले के समान है। और किम परम भूमि पतिम भृत्यवत, और क्या जो पृथ्वी के स्वामी हैं, बड़े बड़े राजा, उनको वे संतगण भगवत भक्ति के प्रभाव से भृत्यवत वे अपने सेवक के समान समझते हैं, नौकर के समान। तो उनके लिए कोई गौरव की भाव नहीं है। चिंता रत्नचयन शिला शकलवत, चिंता रत्नों का समूह यदि उनके पास में आ जाए, एक चिंता उन्हें मिल जाए तो सारी चिंताएं दूर हो जाती, बताते हैं। जहां पर चिंता रत्न चयन, चिंताओं और रत्नों का चयन माने समूह प्राप्त हो जाए, उसको भी शिला शकल पर वे किसी पत्थर के योनि टूक के समान, चिप्स के समान, के पत्थर के टूक के समान उसको त्याग देते हैं, उसके प्रति आसक्ति नहीं है। माने संसार में जिस वस्तु की बड़ी आसक्ति मानी जाती है, जो आसक्ति का कारण हो सकता है, भक्ति रत्न को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, उनके लिए वे बड़ी सी बड़ी वस्तुएं भी उनके लिए अत्यंत तुच्छ हैं और वे उनकी ओर आकर्षित नहीं होते। कल्प ध्रुवम काष्ठवत, कल्प ध्रुव को वे काष्ठ के समान समझते हैं, लकड़ी के समान समझते हैं कि वही पड़ी हुई है। और संसार तृण राशिवत, और संसार को वे तिनके की राशि के समान समझते हैं। किम परम देह निजन भागवत, अब कहां तक वर्णन करें, कहां तक ये दृष्टांत देते हैं। यहां कह रहे हैं किम परम निजन देह भागवत, और क्या वे अपने शरीर को भी भार की तरह से समझते हैं, मन शरीर से भी उनकी ममता नहीं है। यहां पर उपमा जो है उनकी माला उपस्थित की गई है, उपमा की माला, उपमा माला नाम करके जो अलंकार है, उपमा की माला जहां उपस्थित हो वो दिखाई गई। और इस प्रकार श्री भगवत भक्ति रत्न को प्राप्त करके अन्य जितनी भी महत्वशाली वस्तुएं हैं उनको वे त्याग कर देते हैं, उनको छोड़ देते हैं। दोबारा तो भक्त सरताम पति चुरुकवत, आपकी जो भक्तगण हैं, सरताम पति माने नदी का जो नदियों के पति माने समुद्र, तो वे 7 समुद्रों को चुन के समान समझते हैं और वे 7 समुद्र उनके लिए कहीं बाधा या विशालता आकर्षण के विषय नहीं। खद्योत भास्कर, भास्कर माने सूर्य खद्योत के समान उनको लगता है। मेरु पश्चिम लोष्टवत, सुमेर पर्वत को वे मिट्टी के डेरे के समान, लोष्ट मन मिट्टी का डेरा। किम परम भूमि पतिम भृत्यवत, पृथ्वी के जो राजा हैं उनको वे भृत्यमान सेवक के समान समझते हैं। चिंता रत्न चयन शिला शकलवत,
चिंतामणि उनका चय मात्र समूह, यदि उनके सामने चिंतामणियों का समूह ढेर लगा दिया जाए तो उस चिंतामणियों के ढेर को भी वे शिलाशकल पत्थर के कहीं टुकड़ों के समान समझेंगे। उनको ये आदत नहीं है। और कल्पद्रुमं काष्ठवत्, कल्पद्रुम को भी वे काष्ठ के समान समझते हैं। और संसारम तृणराशिवत्, संसार घास फूस की ढेर है। और क्या अंत में कह रहे हैं किम अपरम, और ज्यादा क्या कहा जाए। अंत में सर्वश्रेष्ठ वस्तु का निरूपण कर रहे हैं कि सबसे बड़ी वस्तु क्या है कि देहम निजं भारवत्, उनका अपना देह वह भार के समान उनको लगता है। इसी प्रकार श्री माधव सरस्वती जी का एक पद है कि मीमांसा रजसाम मलीन सदृशाम मलीमसदृशाम, मीमांसा रजसा मलीमसदृशाम तारुण्य धीरीश्वरे गर्भोदर्क कुतर्क कर्कशधियां दूरे पिबाताम हरे, जानतो न जानते श्रुति सुखम श्री रंगी संगाधृते सुस्वादम परिवेशयन्ते रसम गुरुवीर धर्मी स्पृशे। बोले जब तक संत कृपा नहीं है और संत कृपा से भक्ति का महिमा और उदय भक्त के हृदय में, साधक के हृदय में, किसी जीव के हृदय में नहीं हुआ है, संत संग नहीं है और संत की कृपा की प्राप्ति नहीं है। कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा से बड़ा पंडित हो जाए उसको सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये कहते हैं कि मीमांसा रजसा मलीमसदृशा, मीमांसा की माने कर्मकांड की और तर्क की रज से जिनकी दृष्टि मैली हो रही है। मीमांसा न्याय और वैशेषिक ये और सांख्यिकी, ये चार ये दर्शन हैं। ये केवल तर्कों का, वस्तुओं का, तत्वों का विवेचन करते हैं। वैशेषिक दर्शन में 7 तत्व हैं जिनका विवेचन किया गया। न्याय जो है उसमें 16 तत्व स्वतंत्र माने गए, उनका विवेचन किया गया। इसी प्रकार सांख्य उसमें 25 तत्व माने गए या 3 तत्व माने गए, व्यक्त, अव्यक्त और व्यक्त, उन तत्वों का विवेचन किया गया। मीमांसा में मन को सबसे ज्यादा सूक्ष्म माना और मन का विषयों से अलग हो जाना, वही प्रकृति का पुरुष से अलग हो जाना। देह अलग है, आत्मा अलग है, इस बात का विचार मात्र कर लेना, ये वहां का मोक्ष है। तो जो मीमांसा में पड़े हुए हैं, मीमांसा में धर्मशास्त्र का उपयोग करते हुए जो कर्म कांड है, उस कर्म कांड की विधि का विस्तार पूर्वक गायन किया गया कि यज्ञ जो किया जाए उस यज्ञ की विधि क्या है। यज्ञ की विधि, यज्ञ के जो 7 खंड हैं, 7 भाग हैं, माने देवता है, वहां पर मंत्र है, वहां पर आहुति है, वहां पर ब्राह्मण है, वहां पर काल है, वहां पर अपूर्व है, वहां पर जो विधि है वो विधि भी है। विधि भी 7 माने देश काल होता, अग्नि, देवता, विधि और अपूर्व, ये 7 वस्तु जो है ये मीमांसा के मुख्य विवेचन के विषय है। देवता का क्या स्वरूप है, मीमांसा निरूपण करेगा।
अग्नि के कितने भेद हैं और किस अग्नि का कैसे स्थापन होगा, ये विचार किया जाएगा। ब्राह्मण का क्या स्वरूप है, होता का क्या स्वरूप है, इसका विवेचन किया जाएगा। इसी तरह से कोई आहुति या कोई औषधि किस मुहूर्त में संचय की जाएगी यज्ञ करने के लिए, इसका विचार किया जाएगा। जो वेदी और उन आहुतियों का प्रयोग वह कैसे किया जाएगा, इस विधि का निरूपण किया जाएगा। और मीमांसा में मुख्य जो वस्तु है, वेद तो है ही, वेद श्रुति, कौन सी श्रुति का चयन किया जाएगा, और मुख्य जो वस्तु है वेदांत मीमांसा की, वह है अपूर्व। अपूर्व नाम करके एक मुख्य तत्व है। अपूर्व वो है, अपूर्व उसे कहते हैं मीमांसा में जिसमें कर्म तो किया गया परंतु कर्म का फल जिसमें पहले से निर्धारण हो जाए, उस कर्म के फल का पूर्व निर्धारण कर लेना, इसका नाम है अपूर्व। कर्म के फल का पहले से निर्धारण कर लेना। कोई भी कार्य करेंगे, एक मीमांसा के कर्मकांडी सबसे पहले हाथ में जल लेकर के विनियोग करेगा, अपूर्व का निर्धारण करेगा कि विष्णु विष्णु विष्णु, ये 3 बार कहकर के देश काल पात्र ये सब विष्णु रूप हैं, ऐसा मन में विचार करके विष्णु विष्णु कहकर के, माने स्थान भी भगवत रूप है, काल भी भगवत रूप है, और जो क्रिया की जा रही है वो क्रिया भी पात्र भी भगवत रूप है, क्रिया भी भगवत रूप है। तो देश काल पात्र इनके भगवान की अंशरूपता का विचार करके विष्णु 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 इन 3 शब्दों का पहले उपयोग होगा, प्रयोग होगा। फिर इसके बाद में यथाशक्ति देश काल और पात्र इनका स्थापन होगा। पात्र में ये निर्धारण होगा कि मैं जो दान पुण्य या यज्ञ कर रहा हूं, इस यज्ञ का फल मुझे मिले, कि मेरी पत्नी को मिले, कि पुत्र को मिले, कि मेरे पिता को मिले, इसका निर्धारण होगा। फिर ये जो यज्ञ किया जा रहा है, इस यज्ञ का क्या फल है, शास्त्र में इसका क्या फल बताया गया है, उस फल के लिए मैं यज्ञ कर रहा हूं और वो यज्ञ मुझे प्राप्त हो। ये अपूर्व, इसको एक शब्द में कहेंगे अपूर्व, माने इस समय उसका फल नहीं मिलेगा, कर्म करने के बाद में इसका फल मिलेगा, ये कहलाया अपूर्व। अब कभी कभी तो कर्म करने के तुरंत बाद में भी फल मिल सकता है, कभी दूसरे जन्म में भी मिले, ऐसा भी हो सकता है, जन्मांतर में भी मिले, परंतु अपूर्व जरूर है। मीमांसा में बिना अपूर्व के कोई कर्म है नहीं। कर्म किया गया है तो एक्शन है तो रिएक्शन होगा, ये अपूर्व मुख्य वस्तु है मीमांसा का। परंतु वैष्णवगण जो हैं वो इन सब झमेलों में नहीं पड़ते हैं, उनको अपूर्व से कोई मतलब नहीं। उनको तो हम भगवान का एक आदेश है इसलिए कर्म कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, परंतु व्रत कर रहे हैं, परंतु इसके फल से हमको कोई मतलब नहीं। इसका फल एकमात्र यही है कि ठाकुर जी इससे प्रसन्न हो कि उन्होंने हमको कोई आदेश दिया, हमने उसका पालन किया, इतना श्री प्रभु की कृपा ही एकमात्र फल है। तो ये है वैष्णव की दृष्टि। और मीमांसा में ये फल किसको प्राप्त हो, इसका बड़ा भारी विचार, अपूर्व का ही बड़ा विचार, और अपूर्व ही मुख्य तत्व है पूरे यज्ञ का। मुख्य तत्व अपूर्व है और उसका पहले से निर्धारण हो जाएगा। अपूर्व निर्धारण नहीं है तो कर्म जैसे अधूरा ही रह जाएगा, वो कर्म किया ही नहीं गया। इसलिए बार बार विनियोग, बार बार संकल्प लेकर के ही कोई कार्य किया जाएगा, वो अपूर्व हो गया। तो मीमांसा रजसा, मीमांसा रूपी धूल से, आंधी से, रज से, मलीमस विषाम, जिनकी आंखें मैली हो रही हैं, ऐसे लोगों को भक्ति नहीं मिलती। ये कहने का तात्पर्य, जो सकाम कर्म करते हैं उनको भक्ति की प्राप्ति नहीं होती। बस वे संकल्प लो, कर्म करो और कर्म का अपूर्व पैदा करो और अपूर्व पैदा करके फल को भोगो। कर्म करो फल भोगो, कर्म करो फल भोगो।
कर्म कर्म में ही पे फंसे हुए हैं। मीमांसा यज्ञ के 7 जो अंग हैं उनका अग्नि, वेद, ब्राह्मण, अपूर्व, काल, विधि, मंत्र, इन सब का केवल विवेचन करने में उलझी हुई है और उस रंग में तो पड़े हुए हैं। तारम नधी ईश्वर, उनके ऐसे कर्मकांडियों की बुद्धि ईश्वर में तब तक नहीं लग सकती है, वे माधुर्य का आस्वादन तब तक नहीं ले सकते हैं जब तक कि संतों के चरणों का आश्रय ग्रहण नहीं किया जाए। ये प्रसंग चल रहा है। और गर्भोदर्क तावनधि ईश्वरी, उनकी बुद्धि ईश्वर में नहीं लगती है। गर्भोदर्क कुतर्क कर्कश ध्यान, जो मीमांसक हैं, जो तार्किक और शास्त्रार्थी हैं, नैयायिक हैं, उनका बस एक ही स्वभाव है कि आप किसी से शास्त्रार्थ करो, जो आए उसको शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दो और उससे विजय पत्र लिखवा करके अपने पास में रखो सजा करके। तो गर्भोदर्क बढ़ा हुआ जो गर्व, अभिमान, उदर्क माने बढ़ा हुआ जो गर्व, और कुतर्क कर्कश ध्यान, कुतर्क करते हुए जिनकी बुद्धि कर्कश हो गई है। हर एक वस्तु में कहीं हेतु को ढूंढना, हेतु में हेतुआभास को ढूंढना, और हेतुआभास यदि नहीं मिले, यदि शत्रु को पराजित, प्रतिपक्षी को पराजित नहीं कर सके, तो उस समय वितंडा करके, वो हल्ला मचा करके किसी तरह से उसको चुप कर दें। ये वितंडा भी करते हैं। वितंडा भी न्याय का एक भाग है। मन वो हल्ला मचा करके किसी को अनुभूत करके बेचारे को चुप कर देना, डांट करके। तो गर्व के उदर्क माने उन्नति होने पर कुतर्क कर्कश ध्यान, कुतर्क करते हुए, हेतुआभास भी उत्पन्न करते हुए और कुतर्क करते हुए कर्कश बुद्धि जिनकी हो गई है, और किसी तरह से प्रतिपक्षी को, शास्त्रार्थी प्रतिपक्षी को पराजित करना, ये उनकी बुद्धि है। ऐसे लोगों को भी श्री ईश्वर में बुद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। हर जगह पे कुतर्क देख लगाएंगे। दूर एक वार्ता हरे, जिनको श्री हरि की वार्ता सुना दूर है, भगवान की वार्ता जिन्होंने नहीं सुनी है, जानन तो न जानते, वे अनेक अनेक बार जानते हैं, पर जानने पर भी वे भगवान को नहीं जानते। जान तो भी शास्त्र में भगवान है, इस बात को भी जानते हैं, फिर भी उनका भगवान के चरणों में प्रीति करना ये लक्ष्य नहीं है। उनका लक्ष्य केवल शास्त्रार्थ में अपने आप को विजयी घोषित करवाना, यही उनका एकमात्र लक्ष्य है। तो जानन तो न जानते, हरि की वार्ता को जानते हुए भी वे नहीं जानते हैं। शुद्ध सुखम श्री रंगे संगात दलते, क्योंकि कामों को सुख देने वाले श्री रंगी, श्री प्रिया जी के साथ में जो सदा रमण करते हुए विराजमान हैं, ऐसे श्री रंगी श्री रंगनाथ भगवान, उनके संग के बिना, किशोरी जी के संग के बिना जो श्री श्याम सुंदर विराजमान हैं, उस कुतर्क में ही वे पड़े हुए हैं। उनकी दशा कैसी है ये देकर के एक दृष्टांत दिखा रहे हैं। दृष्टांत वहां होता है जहां पर बिंब प्रतिबिंब भाव होता है कि जैसे सुस्वादम परमेश्वर रसम गुरबी न दर्पी स्पृशे, गुरबी माने विशाल चौड़ी जो करछी है, वो करछी विशाल चौड़ा जो चमचा है, वो चमचा सुंदर खीर परोस रहा है, पर खीर का स्वाद चमचा को नहीं मिल रहा है। उस करछी को चमचे का स्वाद, खीर का स्वाद नहीं मिलता है। तो ऐसे ही वे
ये लोग श्री शास्त्र के वचनों को लेकर के ही घंटों शास्त्रार्थ करेंगे और अवच्छेदकता अवच्छिन्न करके तीन तीन आवरण के द्वारा अवच्छेद निरूपण करते हुए एक एक वस्तु का निरूपण करेंगे और निरूपण करते हुए तर्क देंगे। उसमें हेतु क्या है, इनकी प्रतिज्ञा क्या है, उसमें हेतु क्या है, उसमें व्याप्ति क्या है, उसमें दृष्टांत क्या है, निगमन क्या है और अंत में निष्कर्ष क्या है। ये न्याय के 5 अंगों को स्थापित करते हुए कि पर्वतोयम बंधमान, ये होगी प्रतिज्ञा। ये पर्वत में कहीं आग जल रही है, क्यों? बोले धूमत्वात्। ये दूसरा उन्होंने तर्क दिया क्योंकि धुआं उठ रहा है। अब तीसरा तर्क दिया कि यत्र यत्र धुआं तत्र तत्र बंधनी, ये व्याप्ति दिखाई, साहचर्य नियम उसको प्रस्तुत करेंगे कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। फिर चौथा एक तर्क देंगे यथा महान से दृष्टांत, जैसे कि रसोई में हमने देखा था, रसोई में अग्नि थी इसलिए धुआं उठ रहा था। अब 5वां तर्क देंगे तस्मात् तथा, क्योंकि यहां पर भी धुआं है इसलिए अग्नि कहीं इस पर्वत में जल रही है। ऐसे एक एक चीज को पकड़ करके जब तक पंचांग जो तर्क हैं उनको स्थापित नहीं करेंगे तब तक नैयायिकों को संतोष नहीं होगा। तो मीमांसा से जो युक्त हैं, जो कुतर्क देते हुए तर्क देते हुए विराजमान हैं, वे बस इसी चक्कर में पड़े रहते हैं कि ये जो हेतु दिया है ये सत्य है कि नहीं, कहीं इसमें कोई दोष तो नहीं है, कहीं हेतुआभास तो नहीं आ रहा है। ऐसा बस वे विचारते रहेंगे और भगवत चरणारविंद का आश्रय ग्रहण करना वो उनका दृष्टि नहीं है। दोबारा सुने कि मीमांसा रजसा मलीमस दिशा, जिन तार्किकों की दृष्टि, दिशा माने दृष्टि, मीमांसा माने कर्मकांड और यज्ञ के 7 अंग, उनके विवेचन में मलीमस मैली हो रही है। यज्ञ के 7 अंग उनका तर्क पूर्वक पंचांग शब्दों के द्वारा, 5 अंग वाले शब्दों के द्वारा उसकी स्थापना करने में जिनका शास्त्रार्थ में बुद्धि लग रही है और अवच्छेदकता अवच्छिन्न करते हुए इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हुए कि दर्वी में दर्वित्व रूपी जो गुण विद्यमान है उससे जो अवच्छिन्न होकर के पदार्थ विद्यमान है उस दर्वी के द्वारा हवन किया जाए। सीधा साधा कह रहे हैं कि भाई चम्मच से हवन करो, जो जुहू है उससे हवन करो, दर्वी जो है उससे हवन करो, सीधी सी बात। परंतु दर्वी की व्याख्या करने के लिए कहेंगे कि दर्वित्व अवच्छेदकता अवच्छिन्न जो वस्तु है उसके द्वारा हवन किया जाए। तो इस तरह से कहीं पंचांग जो है उन पंचांगों का प्रयोग करते हुए अवच्छेदकता अवच्छिन्न का प्रयोग करते हुए जो मीमांसक विराजमान है। जब तक ऐसे लोगों की बुद्धि भगवान के श्री चरणारविंद में नहीं लगेगी और वे गर्व के कुतर्क में ही अपनी बुद्धि को मैला बनाते हुए, कर्कश बनाते हुए विराजमान होंगे और किसी तरह से साम दाम दंड भेद, किसी तरह से वितंडा उत्पन्न करते हुए प्रतिपक्षी को पराजित करने के लिए तैयार रहेंगे। दूर एक वार्ता हरे, उनको श्री हरि की वार्ता उससे वे सदा दूर ही रहेंगे। जानन तो न जानते, भगवान का नाम आने पर भी भगवान को वे नहीं जानेंगे। श्रुत सुखम, जो भगवान का नाम कानों को सुख देने वाला है। श्री रंगे संगात धरते, श्री किशोरी जी के साथ में सदा श्रीमद वृंदावन में रमण करने वाले श्री प्रभु कृष्ण, श्री प्रिया जी के साथ में, श्री जी के साथ में सदा रमण करने वाले जो श्री रंग हैं, उन श्री रंग, उनके संग के बिना उनको तत्वतः सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है।
वे जानते हुए भी भगवान के स्वरूप को नहीं जानते हैं। जैसे कि एक कड़छी वह सुंदर रसमय पदार्थ में सदा डूबी रहती है, परंतु वह उसका स्वाद नहीं ले सकती है। ये दृष्टांत दिया। अब श्री शायद रामानंद भगवान के चरित्र में भी ये पंक्ति आई है कि रामानंद भगवान का, रामानंदाचार्य जी का अपमान करने के लिए किसी ने अन्य लोगों को तो बुला लिया और श्री रामानंद जी का अपमान करने के लिए दरवाजे के ऊपर किसी के पादत्राण जूता उसको टांग दिया कि उनका भीतर प्रवेश नहीं। और उस समय श्री रामानंद भगवान उनने उसी टंगे हुए पादत्राण को अपने सिर के ऊपर रखा और परम आदर पूर्वक उस समय कहीं पुराने जो वचन हैं, ये वचन, इन पुराने वचनों को उन्होंने उल्लेख किया और कहा कि नहीं नहीं, ये तो मेरे इष्ट हैं, किसी संत के जूते हैं और ये संत की पादुका, ये तो मेरे लिए परम परम धन्य है। और ऐसा कहकर कि सिर के ऊपर उसको रखा और आदर किया। और कह रहे हैं उस समय उन्होंने कहा कि ज्ञानावलंब का केचित, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ज्ञान का अवलंबन करने वाले हैं, माने एक ही ब्रह्म पदार्थ से सब वस्तुएं बनी हैं और वह ब्रह्म पदार्थ सबके भीतर विद्यमान है और अंत में वह ब्रह्म पदार्थ ही उपास्य रूप में रहेगा। इन तीन विचारधाराओं का नाम है ज्ञान। राम से सब, राम में सब, राम ही सब, इसी का नाम बस गया। राम से सब, तीन वाक्यों में सब कुछ आ गया। राम से सब माने जगत के निमित्तोपादान श्री राम है। राम में सब, भगवान श्री राम ही जगत के आश्रय होकर के विराजमान है और राम ही सब, जगत भी उनकी शक्ति के द्वारा ही, जीव जगत और वैकुंठ, ये तीनों जो स्वरूप शक्ति, तटस्था शक्ति और बहिरंगा शक्ति, ये तीनों की तीनों शक्तियां श्री भगवान से, तीनों शक्तियां शक्तिमान से अभिन्न हैं। राम ही सब, राम ही तीनों शक्तियों के रूप में, तीनों शक्तियों के माध्यम से अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो पालन नाम है। राम से सब माने मिट्टी, कुम्हार और चाक, मशीन, मैकेनिक और मेटल, तीनों राम हैं। फिर राम में सब, सब वस्तु जो टिकी हुई है वो आश्रय पदार्थ, वो भी श्री राम है और राम ही सब। शक्ति अलग वस्तु नहीं है, बल्कि शक्ति श्री शक्तिमान का ही एक स्वरूप है। ऐसा जो विचार, उस विचार का नाम ही है ज्ञान। माने अनेक वस्तुओं में एक वस्तु का दर्शन और एक वस्तु से अनेक वस्तुओं को प्रकट होना, इसका नाम है ज्ञान। ज्ञान माने एक वस्तु में अनेक वस्तुओं का दर्शन और अनेक वस्तुओं में एक ही वस्तु का दर्शन करना, इसका नाम है ज्ञान। तो ज्ञानावलंब का कीजिए। कुछ लोग ज्ञानावलंबी हैं, दृश्यमान द्वैत में अद्वैत का दर्शन करना और एक अद्वैत से ही सारे जगत की उत्पत्ति, जीव जगत की उत्पत्ति मानना, यह है ज्ञान। तो कुछ लोग ज्ञान का अवलंबन लेने वाले हैं, केचित कर्मावलंब का, कुछ लोग कर्म का अवलंबन लेने वाले हैं। कर्म की परिभाषा श्रीमद् भगवद गीता के प्रारंभ में श्री बलदेव विद्याभूषण ने कर्म की एक परिभाषा दी कि प्राक अभाववत। कर्म का पहला गुण है कि उसका फल अभी नहीं मिलेगा। कर्म करने के बाद में तुरंत फल मिल जाए ऐसा भी नहीं है। प्राक अभाववत, पहले जिसका फल नहीं मिले।
प्राण अभावत। फिर दूसरा उसका जो गुण है वो है पुम प्रयत्न निष्पाद्य, किसी चेतन पदार्थ के द्वारा उसे किया जाएगा, ये दूसरा गुण है। फिर भोग के द्वारा जिसका नाश हो, अनादि। तीसरा गुण है अनादि, कर्म अनादि है। चौथा गुण है भोग के द्वारा जिसका नाश हो, विनाशी। अनादि विनाशी, अनादि होने पर भी जो विनाशी है, जो भोग का कारण है। पांचवा गुण है भोग का कारण। ऐसा जो पदार्थ है उसका नाम है कर्म। दोबारा, प्राग अभाववत, अनादि, पुम प्रयत्न निष्पाद्य, विनाशी, भोगादि कारणम कर्म। पुम प्रयत्न निष्पाद्य, मनुष्य के द्वारा ही जिसका प्रतिपादन, मनुष्य माने कोई चेतन पदार्थ, मनुष्य जैसे चेतन पदार्थ, उसके द्वारा पुम प्रयत्न, पुरुष द्वारा जो निष्पाद्य हो। फिर अनादि, कर्म अनादि है, इसलिए जीव को प्राप्त हो जाएगा। फिर वह विनाशी, भोग के द्वारा उसका विनाश हो जाएगा। प्राग अभाववत है, पहले उसका फल प्राप्त नहीं था, बाद में उसका फल प्राप्त होगा। जैसे बीज के भीतर वृक्ष छिपा हुआ है परंतु बीज में वृक्ष दिख नहीं रहा है। जैसे कोई छोटा सा बालक है, उसमें मातृत्व पितृत्व के गुण छिपे हुए हैं, परंतु जब युवक हो जाएगा तब उसमें मातापने के, पितापने के जो गुण हैं वे प्रकट होंगे। प्राग अभाववत, पहले भी गुण नहीं है परंतु उसमें गुण सारे के सारे विराजमान हैं। प्राग अभाववत, अनादि, पुम प्रयत्न निष्पाद्य, किसी पुरुष के द्वारा ही वो निष्पाद्य होगा। और विनाशी, या तो ज्ञान के द्वारा उसका विनाश होगा, या भक्ति के द्वारा कर्म का विनाश होगा, या भोग के द्वारा विनाश होगा। कर्म है विनाशी, कर्म का विनाश किया जा सकता है। ज्ञानी है तो ज्ञान के द्वारा कर्म का विनाश कर लेगा, ज्ञान की अग्नि में कर्म को जला देगा। भक्त है तो भक्ति की कृपा से, नाम के आभास मात्र से पाप की निवृत्ति और भक्ति के द्वारा उन सारे कर्मों को भगवत समर्पित कर देगा, तो कर्म का फल समाप्त हो जाएगा, विनाशी हो जाएगा। या कर्मी है तो बेटा भोगो, सुख दुख भोग करके, स्वर्ग भोग करके, अंदर भोग करके उनका विनाश होगा। तो या तो भोग के द्वारा विनाश होगा, या भक्ति के द्वारा, या ज्ञान के द्वारा कर्म के फल का विनाश होगा। और आगे भोग का साधन है, यदि विनाश नहीं हुआ तो वह कर्म आगे भोग प्रदान करेगा। तो ये 5 गुण जिसमें हैं वो है कर्म। तो कुछ लोग ऐसे हैं मीमांसक जन जो कर्म को प्रधान मानते हैं, वे ईश्वर को भी प्रधान नहीं मानते। ईश्वर कर्म देने वाला केवल बैंक का कैशियर है। तुम्हारे अकाउंट में पैसा है तो चेक का पेमेंट मिलेगा, नहीं तो चेक बाउंस हो जाएगा, फल नहीं मिलेगा। तो ईश्वर केवल कर्म के फल को देने वाला है, इसलिए ईश्वर की जरूरत है। मीमांसा ईश्वर को मानती है, परंतु मुख्य वस्तु कर्म है वहां। तो केचित कर्मावलंबका, कुछ लोग हैं जो ज्ञान का अवलंबन करने वाले हैं कि एक पदार्थ से अनेक पदार्थ हुए, अनेक पदार्थों में एक पदार्थ का वे दर्शन करेंगे। राम से सब, राम में सब, राम ही सब, ये विचार करते हुए विराजमान होंगे, वे ज्ञानी हैं। कुछ लोग कर्मी हैं कि कोई वस्तु जो कि भगवान की एक शक्ति, कर्म एक ऐसी शक्ति है जो कि अनादि है, जिसका फल पहले नहीं दिख रहा है। मनुष्य कर्म करता है तो उसका फल उसके साथ में चिपक जाता है, अपूर्ण रूप में चिपक जाता है। यदि वह भक्ति, ज्ञान या भोग, इन 3 में से एक वस्तु को प्राप्त करेगा तो कर्म का फल समाप्त हो जाएगा। और यदि समाप्त नहीं हुआ तो वह जन्म का कारण है। ऐसे कोई कर्म को का अवलंबन लेने वाले हैं। परंतु हम वयम तो हरिदासानाम
पादत्राणावलंबका, परंतु हम जो संतगण हैं उनकी पादत्राण माने पादुका, उनका ही सहारा लेने वाले हैं और उस पादुका को अपने सिर के ऊपर धारण कर रहे हैं। उन संतों की पादुका को अपने ऊपर धारण कर रहे हैं। कहीं शास्त्र में भी ऐसा विधान हुआ कि श्री गुरुचरण गुरुदेव उनकी पादुका कहीं मंदिर के बाहर या कहीं स्थान नहीं है तो वहां पर बाईं ओर नीचे पादुका को अलग कुछ दूरी पर पादुका जो है उन पादुका जी को का भी अर्चन होगा, उनका भी अभिषेक, उनका भी पूजन, उनका भी अर्चन, भगवत सेवा करने के बाद में फिर उनको भी प्रसाद भोग जो है वो भोग समर्पित करके फिर उसको ग्रहण किया जाएगा। तो पादत्राणावलंबन उनका अवलंबन होगा। सामान्यतः जो रीति है वो रीति ये है कि श्री प्रभु शिवग्रह जहां पर विराजमान हैं उनके बाईं ओर एक कोने में श्री गुरुदेव या गुरुमंडली उनकी भी स्थापना की जाएगी। शुरू में जैसे आए पूजन करने के लिए आए तो सबसे पहले या तो अलग थाली रखो, अलग अमनिया, और नहीं हो तो कहीं एक पुष्प मात्र उनको लेकर के और चढ़ा दिया। श्री गुरुदेव का जो चित्र है उस चित्र के ऊपर जल के छींटे दे करके पहुंच करके तिलक करके और एक पुष्प अमनी कहीं उनके पास बैठ दिया, बस इतना पूजा हो गया। फिर षोडशोपचार से पूजा करने की जरूरत नहीं। फिर इसके बाद में हाथ धो करके ठाकुर जी जो हैं उन ठाकुर जी का विशेष रूप से पूजन कर लिया। षोडशोपचार से जो ठाकुर जी को जगाना, मंगला जो इत्यादि के हैं उन सब का पूजन कर लिया। पूजन करने के बाद में ठाकुर जी के भोग लग गया। भोग लगने के बाद में फिर भोग जो है वह प्रसादी वह श्री गुरुदेव को भी समर्पित करके फिर आरती पहले ठाकुर जी की होगी, फिर गुरुदेव की आरती होकर के उसी आरती से गुरुदेव की आरती होकर के या मंदिर में जो भी भगवत स्वरूप अन्य विराजमान है, जैसे हनुमान जी हैं, कहीं और जगह है कोई दूसरे स्वरूप भी विराजमान है, सुदर्शन हनुमान जी ये तो सब जगह विराजमान है, तो उनकी जो आरती है उनकी आरती करके फिर श्री गुरुदेव उनकी आरती करके फिर प्रसाद जो है वो वैष्णवों को सबको समर्पित करते हैं। तो ये तो यहाँ पर कह रहे हैं वह तो हरिदासाना, भगवत आराधन के साथ में श्री गुरुदेव के आराधन के साथ में गुरुदेव आराधन पूर्वक प्रथमस्तु गुरु सेव्य तस्यैव ममार्चन, पहले गुरु की आराधना करें फिर मेरी आराधना करें। ये जो पद्धति है गुरु को प्रणाम करके फिर ठाकुर जी की आराधना करेंगे और फिर प्रसादी वस्तु से गुरुदेव का पूजन बाद में किया जाएगा। इस तरह से करते हुए वह तो हरिदासाना पादत्राणावलंबका, हम जो हरिदास हैं उनकी पादुका का अवलंबन करने वाले हैं। श्री रामानंद भगवान के चरित्र में ये चरित्र कहीं आया, कहीं ईर्षा उन्होंने कहीं उनका अपमान करने के लिए ऐसा किया था, परंतु उन्होंने उसको ही उस अपमान को अपमान करके नहीं माना और उसको अपने सिर के ऊपर धारण किया। अब आगे कह रहे हैं संतों की महिमा। ये समाहर्तु माने ये जो श्लोक है ये श्री रूप गोस्वामी जी का अपना है। समाहर्तु माने जो जिसने संकलन किया है उस संकलन करने वाले का ये श्लोक है कि नामान प्रणयन ते सुकृत नाम तन्वंत तुंडोत्सवम धामान प्रथयंत यत्र अंत जलद श्यामान नेत्रांजलम सामान्य शुद्ध शल्कुली मुरल का जातान्यलम कुर्वते कामान निर्वृत्त चेतसाम ए विभो नाशाप न शोभते। नामान प्रणयन ते, आपके जो नाम हैं उनको वे नाम तो ते नामानी, आपके जो नाम हैं वो प्रणयन सुकृत नाम तन्वंत तुंडोत्सव, वे प्रेम पूर्वक जो पुण्यात्मा जन हैं
उनके तुंड माने मुख को आनंद प्रदान करने वाली हैं। अर्थात श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करके वैष्णवगण अपूर्व रूप से आनंद का अनुभव करते हैं। तो ते नामानि सुकृतिनाम तुंडोत्सवम तन्वन्ति, तुम्हारे जो नाम हैं वे पुण्यात्मा जनों को अपूर्व मुख में उत्सव आनंद को प्रदान करते हैं। और धामानि प्रथयन्ति हंत जलदश्यामानि नेत्रांजनम, और आपके जलदश्यामानि धामानि, मेघ के समान, धाम माने जो अंग कांति है, धाम माने तेज, मेघ के समान जो तेज है आपका श्रीअंग का, वह नेत्रांजनम जो भक्तगण हैं उनकी आंखों के लिए शीतल अंजन काजल बन करके विराजमान होता है और उनके नेत्रों का सुरमा बन करके वह उनको सुख प्रदान करता है। तो जलद माने बादल के समान, श्याम माने घनश्याम श्री कृष्ण का जो धाम माने तेज है, वह उन सुकृति जनों के नेत्रों के लिए अंजन बन जाता है। धामानि प्रथयन्ति, धाम आज विस्तार रूप में प्राप्त होते हैं जैसे आंखों का अंजन हो। और सामान्य आपका जो संगीत है, साम माने संगीत, आपका जो संगीत है वो शुद्ध शष्कुली मुरल का जाता नहीं, आपकी मुरली से उत्पन्न होने वाला जो संगीत है वह मेरी श्रुति शष्कुली में, मेरे कानों में, संतों के कानों में, शष्कुली कहते हैं जलेबी। तो कान की परिभाषा दी गई कि कर्ण शष्कुली से अवच्छिन्न जो आकाश है उस आकाश का नाम ही कर्ण इंद्री है। और यहां गुण और गुणी इन दोनों में कहीं अभेद है, इन दोनों में कहीं समवाय संबंध होकर के विराजमान है, अयुत सिद्ध संबंध होकर के विराजमान है। अयुत सिद्ध संबंध उसे कहते हैं कि जहां मूल वस्तु तो नष्ट हो नहीं, न्याय की भाषा है। ऐसा मत समझिए कि कहीं न्याय का यहां पर क्लास ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि समझाने के लिए कह रहे हैं। अयुत सिद्ध उसे कहते हैं जहां पर कोई वस्तु स्वयं तो नष्ट हो नहीं और वह दूसरी वस्तु के रूप में परिणत हो जाए। तावे वा युत्सिद्धं द्वौ ययो द्वयो एको अवनिषद अन्याश्रित मेवावशिष्यते, जहां पर एक वस्तु विनाश न कर होते हुए दूसरे का आश्रय लेकर के स्थित हो जाए, उनके संबंध को कहते हैं अयुत सिद्ध संबंध। जैसे मिट्टी और घड़े का संबंध यह हो गया अयुत सिद्ध संबंध। मिट्टी समाप्त नहीं हो रही है परंतु घड़ा बन गई, सोना समाप्त नहीं हो रहा है परंतु कुंडल बन गया। तो कार्य और कारण में जो संबंध है, उपादान कारण में और कार्य में जो संबंध है, उस संबंध को अयुत सिद्ध संबंध कहेंगे। तो शब्द का भी कान के साथ में अयुत सिद्ध संबंध है। कान भी आकाशीय है और शब्द का गुण भी आकाशीय है, इसलिए कान का, शब्द का जो कान के साथ में संबंध है वह अयुत सिद्ध संबंधी है, समवाय संबंधी ही है। तो कर्ण शष्कुली से ढका हुआ जो आकाश है, उस आकाश रूपी शंख में जैसे आवाज आ रही है, शंख को जो लगाओ कान में तो कुछ गुनगुनाहट देती है, कान भी बंद कर लो तो घनघनाटा आता है। तो कहीं शष्कुली है, ये आकाशी है, उस आकाश में ही कहीं शब्द विराजमान है। तो यहां पर कह रहे हैं कि सामान्य शुद्ध शष्कुली, आपका जो संगीत है वह कान रूपी शष्कुली में, कान रूपी इस दिव्या में, इस शंख में, कान रूपी शंख में मुरल का जाता नहीं, मुरली से उत्पन्न होने वाला जो आपका शब्द है वो कानों को अलंकुरवते, कानों को अलंकृत करते हुए विराजमान है।
और कामा निर्वृत चेतसाम, जहां जिनके चित्त काम से अनिर्वृत चेतसाम है, काम अनिर्वृत चेतसाम, काम जो है उनके कारण जिन कामों में जिनको आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है, ऐसे लोगों के लिए तो ये वस्तुएं परम कहीं कान के लिए अलंकार होकर के, नेत्रों के लिए अंजन होकर के और जीव के लिए सुस्वादु रस बन करके, उत्सव बन करके वे विराजमान होंगे। नाशाप नश्यो होते, परंतु हाय हाय हमको ऐसी, हमारी इंद्रियों में ऐसी प्रवृत्ति हुई ही नहीं है। हाय, आपका नाम लेने में जीव में जरा भी स्वाद नहीं आता है, आपका दर्शन करके आंखों को जरा भी संतोष की प्राप्ति, शीतलता की प्राप्ति नहीं होती है। आपके वेणुनाद हमारे कान को अलंकृत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि काम से अनिर्वृत्त चेतसाम, काम से निर्वृत्ति माने आनंद, निवृत्ति माने अलग होना, निर्वृत्ति और निवृत्ति दोनों अलग अलग चीज हैं। काम अनिर्वृत्त चेतसाम, काम से जिनका चित्त आनंद रहित नहीं है, अर्थात हमारी प्रवृत्ति काम में ही निरंतर लगी हुई है। काम से हमारा चित्त अभी भी अनिर्वृत्त माने सुखहीन नहीं हुआ, विषयों में ही सुख का अनुभव कर रहे हैं। ऐसे हम लोग जो हैं उनको नाशा विनश्यो होते, आपके नाम, आपके रूप और आपके गुण या वेणुनाद, इनकी दिशा भी हमको प्राप्त नहीं है। आशा माने दिशा, इनकी दिशा भी हमको प्राप्त नहीं है। जो बुद्धिमान जन है, दोबारा सुन लें, जो बुद्धिमान जन हैं, सुकृति जन हैं, वे आपके नाम को प्रणय पूर्वक जिह्वा पर लेते हैं और उनको आनंद की प्राप्ति होती है। जो सुकृति जन हैं वे आपके मेघ के समान सुंदर अंग कांति को आंखों में कज्जल के समान धारण करते हैं और आनंद की उनको प्राप्ति होती है। जो सुकृति जन हैं उनकी कर्ण रूपी शष्कुली में आपके नाम रूपी शब्द सर्वदा सर्वदा उसी प्रकार विराजमान हैं। अयुत सिद्ध संबंध से वे उनके कानों में विराजमान होते हैं और वे शब्द उनके कानों को अलंकृत करते हुए विराजमान होते हैं। परंतु हम काम में फंसे हुए हैं, परंतु जो लोग विषयों के कामों में, संसार के काम में जिनको आनंद की प्राप्ति नहीं है, उनको तो ये वस्तु है, परंतु न माने। हाय, दुर्भाग्य की बात यह है कि हमको इन सब सुखों की आशा माने दिशा की भी प्राप्ति नहीं है। यहां पर हर जगह अतिशयोक्ति और उपमा अलंकार का प्रयोग है। आपके नाम जिह्वा के लिए परम अमृत रूप हैं, ये अतिशयोक्ति और उपमा हो गई, अमृत के समान है। आपके कान, आपके जो अंग कांति है वो हमारे लिए नेत्र के अंजन के समान है, उपमा अलंकार हो गया। और आपके गायन वह हमारे कानों के लिए मानो अलंकार है, ये उत्प्रेक्षा हो गई। तो अतिशयोक्ति, उपमा और उत्प्रेक्षा तीनों हो गई। आपके नाम हमारे कानों के लिए अलंकार के समान है, ये हो गया उत्प्रेक्षा। मानो समान है, ये हो गया उत्प्रेक्षा। आपके अंग कांति वह नेत्रों का अंजन के समान है, यह हो गई उपमा। और आपके नाम वह जिह्वा को आनंद उत्सव प्रदान करते हैं, यह हो गया अतिशयोक्ति। तो अतिशयोक्ति, उपमा और उत्प्रेक्षा, ये तीन अलंकार यहाँ पर परम सुंदर चमत्कार के साथ में शिव को समझने तो करेंगे। शिव ये तो कविराज होकर के विराजमान है,
इनकी तो वाणी में सदा सदा अलंकार तो सहज में रूप गोस्वामी जी की वाणी में सहज प्राप्त होते हैं, परंतु नहा नाशा पे शोभते, हमें तो इन वस्तुओं की आशा माने दिशा भी कहीं हमको प्राप्त नहीं है। आगे कह रहे हैं श्री रूप गोस्वामी जी के एक श्लोक है कि संसारान भसे संभृत ब्रह्म भरे गांभीर्य तापत्रय ग्राहेणार गृहीत मुग्ध गतिना क्रोशांत मंतर भया दीप्रेणाद्य सुदर्शनेन विबुध क्रांति छिदा कारणा चिंता संतति रुद्ध संतति रुद्ध रुद्धम उद्धर हरे मच्चित्त दंतीश्वर। बोले हमारे पहले आपने एक बार किसी हाथी को गाह के पाश से मुक्त किया था, अब एक दूसरा हाथी आपको पुकार रहा है, अब इस हाथी को भी मुक्त करो। हरे कृष्ण, इस हाथी को भी मुक्त करो। मैं कैसा हूं? बोले वो हाथी भी किसी सरोवर में क्रीड़ा कर रहा था, और मेरी भी दशा कैसी है कि संसाराम भसे संभृत भ्रम भरे, मैं संसार रूपी अंबसी माने जल में तालाब में डुबकी लगा रहा हूं। वो गजेंद्र भी त्रिकूट पर्वत के किसी हृदय में गोता लगाने वाला था, और मैं भी संसारांभसी संसार रूपी अंबसी माने जलाशय में डुबकी लगा रहा हूं, डूब रहा हूं। समृद्ध भ्रम भरे, उस सरोवर में भी खूब पानी भरा हुआ था लबालब, और ये संसार रूपी जो समुद्र है तालाब, ये भी कैसा है? समृद्ध भ्रम भरे, इसमें भी भ्रम उत्पन्न हो रहा है, यह भी भ्रम को उत्पन्न कर देने वाला है। संसार प्रत्येक क्षण इल्यूजन पैदा कर रहा है, भ्रम पैदा कर रहा है कि यही सुख है, यही सुख है, पहले इस सुख को भोग लो, पहले इस सुख को भोग लो। ये समृद्ध भ्रम, समृद्ध माने भरा हुआ है भ्रम, जिसमें ऐसा ये संसार है। गंभीर तापत्रय है ग्राहेणार गृहीत मुक्र गतिना, उस हाथी को तो किसी गाह ने पकड़ा था, गजेंद्र को तो, परंतु मुझे गंभीर तापत्रय रूपी ग्रह ने पकड़ा हुआ है, जो कि उग्र गति वाला है। तीन जो ताप हैं, उन तीन तापों को आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक, ये तीन प्रकार के ताप हैं, इन तापों ने ही मुझे पकड़ रखा है। आध्यात्मिक ताप का तात्पर्य है आधि और व्याधि। शरीर में जो रोग हो उसका नाम है व्याधि, मन में जो पीड़ा हो उसका नाम है आधि। आधि और व्याधि, इन दोनों को कहा जाएगा आध्यात्मिक। फिर आदि दैविक ताप कौन से हैं? बोले जो दैव ईश्वर के द्वारा दिए जा रहे हैं, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सर्दी, गर्मी, बड़ी गर्मी पड़ रही है, बड़ी सर्दी पड़ रही है, बड़ी वर्षा हो रही है, तो ये आदि दैविक, दैव के द्वारा जो ताप दिए जाए उनको कहेंगे आदि दैविक। और आदि भौतिक ताप कौन किनको कहेंगे? जो किसी प्राणी के द्वारा दिए जाए। शहर में कहीं चीता घुस आया, शहर में कोई शेर घुस आया है, रीछ घुस आया है, कहीं से अजगर निकल आया, अब जीव के द्वारा दिया जा रहा है। शत्रु ने आक्रमण कर दिया, बम आकर के गिर गया, लोग आदि भौतिक हो गए। प्राणियों के द्वारा दिए गए ताप को कहेंगे आदि भौतिक। ईश्वर के द्वारा या दैव के द्वारा दिए गए ताप को कहेंगे आदि दैविक। और आधि और व्याधि, शरीर में जिन तापों को भोगा जाए, सब एक साथ जिन तापों को भोगे, उन तापों को कहेंगे आध्यात्मिक। शरीर का जो ताप है, रोग, उसको कहेंगे व्याधि। मन की जो पीड़ा है, चिंता, उसको कहेंगे आधि, आधि और व्याधि।
तो ये त्रिताप ही गाढ़ है जिन्होंने मुझे पकड़ रखा है। तो संसार रूपी एक सरोवर है जिसमें त्रिताप रूपी एक मगर है जिसने मुझ हाथी को मच्चित्त दंतीश्वरम, नीचे की पंक्ति में है, अंत में मेरे चित्त ही दंतीश्वर माने हाथी है, मेरा चित्त ही एक हाथी है, इस हाथी को पकड़ रखा है। क्रोशंतम अंतर्भया, जैसे वहां पर सारे हाथी चिंगाड़ रहे थे इसी प्रकार मैं भी क्रोशंतम अंतर्भया, भीतर के भय के कारण कि हाय सुख होते हुए भी कहीं उसमें कोई पीड़ा छुपी हुई है, कुछ देर के लिए कोई वस्तु सुख मिलती है परंतु दूसरे क्षण उससे वितृष्णा हो जाती है। नई नई साइकिल आती है, बच्चा दिन भर साइकिल को पहुंचने में लगा रहता है परंतु 2-4 दिन हुए फिर कहां धूल चाट रही है, धूल खा रही है, फिर कोई परवाह नहीं करता है। तो ऐसे ही कुछ दिन का लिए चमत्कार रहता है, आकर्षण रहता है, फिर संसार की प्रत्येक वस्तु में से आकर्षण समाप्त हो जाए। तो क्रोशंतम अंतर्भया, भीतर के भय के कारण मैं पुकार रहा हूं। इसलिए आपने जैसे उस हाथी को बचाने के लिए अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग करके गाढ़ को काटा था, इसी प्रकार दीप प्रेरणाद्य सुदर्शनी, अपने दीप माने प्रभावशाली, सुदर्शन माने अपने दर्शन रूपी सुदर्शन चक्र के द्वारा, श्लेष अलंकार का प्रयोग है। सुदर्शन, सुदर्शन का के 2 अर्थ हो गए, एक सुदर्शन का हो गया सुदर्शन चक्र, दूसरा हो गया अपना दर्शन दे करके। आप अपना दर्शन दे करके मुझे दर्शन रूपी सुदर्शन चक्र से मेरे इन आध्यात्मिक आधिदैविक आदि भौतिक रूपी जो गाढ़ है, इस गाढ़ के पाश को काट दो। तो दीप प्रेरणार्थ सुदर्शन विविध क्लांति छिदा कारणा, जो मेरा जो ज्ञान है उस ज्ञान को भी आपका सुदर्शन कैसा है, विविध क्लांति, जितने भी देवतागण हैं, विविध माने देवता, उन देवताओं को जब जब भी क्लांति आई, आपत्ति आई, तब तब आपने जैसे सुदर्शन से उनकी क्लांति को काटा और असुरों का वध किया देवताओं की ओर से युद्ध करके, इसी प्रकार विविध क्लांति छिदा कारणा, आपका जो दर्शन है वह दर्शन ही विद्वानों के हृदय में भी जो संदेह रहता है उस संदेह को काटने वाला है। विविध माने जो अपने आप को तथाकथित विद्वान समझते हैं, सो कॉल्ड स्कॉलर समझते हैं, उनके हृदय में भी जो अज्ञान है उस अज्ञान की निवृत्ति तभी होगी जबकि आपका दर्शन वे कर लेंगे। तो विबुध जो बुद्धिमान जन हैं उनकी भी क्लांति को काटने वाला सुदर्शन चक्र तो देवताओं की क्रांति को काटने वाला है और भगवान का दर्शन बुद्धिमान कहलाने वाले लोगों के भी अज्ञान को काटने वाला है। चिंता संतत मुद्धरो, हे प्रभु मेरे भय बंधन से मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। हे हरे मच्चित्त दंतीश्वरम, मेरा चित्त एक हाथी है। हे हरि, आपने हरि अवतार लेकर के पहले जैसे गाढ़ के पाश को काटा, इसी प्रकार मेरे भी अज्ञान को दूर करने के लिए हे हरि आप प्रकट हो, हे मनोहरि आप प्रकट हो। श्लेष अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग है। सुदर्शन शब्द में श्लेष है, हरि शब्द में श्लेष है और रूपक अलंकार का प्रयोग है, जहां उपमान के ऊपर ही, उपमेय के ऊपर ही उपमान का आरोप कर दिया जाए। अब वहां पर रूपक अलंकार होता है, मेटाफर होता है, जहां पर जो उपमान है उस उपमान का उपमेय के ऊपर, प्रस्तुत के ऊपर अप्रस्तुत का आरोप हो जाए, उसको हम रूपक अलंकार कहते हैं।
तो यहां पर मेरा चित्त एक हाथी है, मच्चित्त दंतीश्वर, जो कि संसार अंबसी, संसार रूपी तालाब में खेल रहा है, जो संसार भ्रम से भरा हुआ है, और उसमें गंभीर तापत्रय नामक तीन ताप, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, ये तीन ताप ही गाढ़ के रूप में उपस्थित हो गए हैं, और इन्होंने इस चित्त को पकड़ लिया है, त्रिताप ने चित्त को पकड़ लिया है। उस समय गाढ़ क्रोशंतम भगवान की वंदना कर रहा है कि ओम नमो भगवते तस्मै यते सच्चिदात्मकम पुरुषाय बीजाय परेशाय धीमहि, कि उन परेश श्री प्रभु का मैं ध्यान कर रहा हूं। पहले ओम कहा, ओम का ओम कहकर के बीज, और बीज के बाद में फिर पूरा स्तोत्र जो है वह उस वृक्ष के रूप में प्रकट हो गया। बीज से ही जैसे वृक्ष निकला, ऐसे पहले ओम रूपी बीज का प्रयोग किया, फिर ओम बीज से ही उपास्य कौन है, उपासक कौन है, साधन क्या है, प्रयोजन आगे उस गजेंद्र मोक्ष के स्तोत्र में प्रकट हो गए। तो क्रोशंतम, जैसे वो हाथी पुकार रहा था, इसी प्रकार मेरा चित्त भी आपको भयभीत होकर के पुकार रहा है। जैसे आपने सुदर्शन देकर के, सुदर्शन के द्वारा उस हाथी के पाश को, काल पाश को काटा, इसी प्रकार आप अपने सुदर्शन के द्वारा, दीप माने चमकीले सुदर्शन के द्वारा, चमकीले अपने अभिव्यक्ति के द्वारा, अपने दर्शन के द्वारा विबुधत क्लांति छिदा, जो विद्वान जन हैं उनके हृदय में भी त्रिताप की जो क्लांति है उसको काटने वाले अपने दर्शन के द्वारा कृपा करके मेरे अज्ञान को भी काटिए, चित्त के अज्ञान को भी काटिए, और चिंता संतति, इस चिंता के प्रवाह से, चिंता के समुद्र में डूबे हुए मुझे उद्धर हरे, जैसे तिलमात्र सूर्ण जो रह गई थी उसको आपने वो निकाला, इसी प्रकार मुझे भी आप निकालें। ऐसे दृष्टांत के रूप में श्री गजेंद्र और दाष्टांतिक के रूप में अपने आप को स्थापित करते हुए श्री रूप गोस्वामी जी उसी घटना के माध्यम से श्री प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। यहां पर रूपक और श्लेष दो अलंकारों का बड़ा सुंदर प्रयोग किया है। रूपक में भी जो परंपरित रूपक है, उस परंपरित रूपक का यहां वर्णन किया। चित्त यदि हाथी है तो संसार हो गया एक तालाब, उसमें चिंता की हो गई लहरें, भ्रम की हो गई लहरें, उसमें त्रिताप ये हो गया परंपरित रूपक में, त्रिताप हो गया गाह। सुदर्शन चक्र के द्वारा अर्थात अपने दर्शन के द्वारा मुझे इस चिंता से आप उबारो, कृपा करके। ये इसको कहते हैं परंपरित रूपक। एक रूपक दिया तो उससे जुड़ा हुआ कनेक्टेड कोई दूसरा रूपक जो है वो रूपक देना पड़ेगा, फिर तीसरी चीज आएगी, फिर उसका रूपक देना पड़ेगा। तो हाथी के साथ में तालाब, तालाब के साथ में गाह, गाह के साथ में सुदर्शन, सुदर्शन के साथ में चिंता संतति से उद्धार, ये सारे परंपरित रूपक इनको दिए हैं। एक होता है केवल रूपक, दूसरा होता है सांग रूपक, जहां एक ही वस्तु के विभिन्न अंग उपांगों का रूपक के द्वारा वर्णन किया जाए, वो हो गया सांग रूपक। एक होता है परंपरित रूपक। ये परंपरित रूपक है कि एक रूपक के साथ में जो कंटिन्यूएशन में जो दूसरा रूपक आ रहा है उसका प्रयोग किया जाए। सीरीज में जो अपना दूसरा रूपक आ रहा है परंपरा में, उस परंपरा के रूपक का प्रयोग किया जाए। आगे कह रहे हैं कि विवृत विवृत बाधे भ्रांत वेगात अगाधे बलवत भो पूरे मज्जतो में विपूरे अशरण गणबंधो हा कृपा कौमुदीन्दो सकृत अकृत विलंबन दे हस्तावलंबा। भक्त जैसे डूब रहा है और भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि दे हस्तावलंबन, कृपा करके मुझे अपने हाथ का सहारा दीजिए। विविध विविध बाधे,
भ्रांत वेगात अगाधे, जो विविध बाधाओं से विवृत माने घिरा हुआ है, आवृत है। विविध बाधाओं से जो संसार डूबा हुआ है। अब संसार के विशेषण कह रहे हैं, संसार कैसे है, कैसा है, बोल भ्रांत वेगात अगाधे, भ्रांति का जिसमें वेग है और जो अगाध है, ऐसा ही संसार है जिसमें भंवर पड़ रही है और जो अगाध है, विविध बाधाओं से युक्त है। बलवती भवपूरे, जो अत्यंत बलवान है और भवपूरे, ये संसार की बाढ़ भी जिसमें आ गई है, भवपूर जिसमें बाढ़ भी आ रही है। ऊंची ऊंची जो हाइटाई है वे जिसमें उत्पन्न हो रही है। बलवती भवपूरे मज्जतों में विदूरे, मैं डूब रहा हूं। अशरण गणबंधो, जिनका कोई भी शरण नहीं है, उनके आप बंधु हैं। हे अनाथों के, अकिंचन जनों के, जिनके पास में कोई साधन नहीं है, ऐसे जनों के हे बंधु। हा कृपा कौमुदी दो, हे कृपा रूपी कौमुदी को बरसाने वाले हे श्री प्रभु। सकृत अकृत विलंबम, बिना विलंब किए, सकृत माने एक बार तो कम से कम इस बार तो बचा लो महाराज। सकृत एक बार, अकृत विलंबम, बिना विलंब किए, बेहस्तावलंबम, अपना हाथ बढ़ा करके डूबते हुए मुझको उबार लो, उबार। दोबारा सुन ले, मैं भवपूर में डूब रहा हूं। दूसरी पंक्ति में बलवती भवपूरे, बलवान संसार रूपी पूर्व माने जो फ्लड है उसमें डूब रहा हूं। आंधी में जो बाढ़ आ रही है, संसार रूपी बाढ़, उसमें मैं डूब रहा हूं। बलवती भवपूरे। अब भवपूर कैसा है, संसार रूपी बाढ़ कैसी है, उसके लिए दो विशेषण दे रहे हैं। विविध बाधे, जहां पर अनेक बाधाएं हैं, कभी सर्प भी तैरते हुए मिल जाएंगे, कभी वहां पर भंवर भी मिल जाएगी, कभी उसमें मगर भी मिल जाएगा, कभी उसमें कोई रेन मछली भी आ सकती है खाने के लिए, न जाने कौन सी चीज आ जाए, पकड़ने के लिए भी कोई आ सकती है। तो ऐसी समुद्र में जैसे अनेक बाधाएं, ऐसे ही इस संसार में भी अनेक बाधाएं हैं। विवृत माने घिरा हुआ है, विविध बाधे, जो अनेक बाधाओं से युक्त। भ्रांत वेगात अगाधे, और जिसमें अगाध भ्रांति, अगाध भंवरें पड़ी हुई हैं, अगाध भंवर पड़ी हुई। बलवती भवपूरे, जो अत्यंत बलवान है, ऐसे इस बाढ़ में मैं पड़ा हूं। मज्जतों में विदूरे, विदूर माने बहुत दूर तक, मज्जतों माने मैं डूब रहा हूं। अशरण गणबंधो, हे प्रभु आप जिनकी कोई शरण नहीं है, ऐसे अकिंचन जनों का, जिनका कोई सहारा नहीं है, ऐसे अकिंचन जनों का, अकिंचन का अर्थ है गरीब नहीं है, अकिंचन का अर्थ है अनन्य। अकिंचन ये तो बड़ी प्रशंसा की बात है, ये अकिंचन है माने ये तो बड़ी प्रशंसा का, ये निंदा का शब्द नहीं है, परम आदर का शब्द है। तो अकिंचन का तात्पर्य जिनका अनन्य प्रीति श्री प्रभु में डूबी हुई है, कोई दूसरी वस्तु को जो नहीं चाहते। तो अशरण गण बंधु, अशरण गणों के जो बंधु होकर के विराजमान हैं। हा कृपा कौमुदी दो, कृपा रूपी चांदनी को फैलाने वाले आप हो, सुख देने वाले हो। सकृत माने कम से कम एक बार तो, इस बार तो मुझे बचा लो। अकृत विलंब, वो तो हम इतने ढीठ है कि बार बार पका लेंगे, एक बार बचा लेंगे तो दूसरी बार पकाने लगेंगे। सकृत बोले इस बार बचा लो, इस बार बचा लो। तो सकृत माने एक बार तो है। अकृत विलंबम, बिना विलंब किए तुरंत ही बचा लो। विलंब कर दिया तब तो हम बहुत भटक जाएंगे, हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम आप में लग जाएं, तब तक तो हमारा ढेर हो जाएगा। देर मत लगाना, तुरंत ही आकर के बचा लो। सकृत अकृत विलंबम, बिना विलंब किए दे हस्तावलंबम,
हमको सहारा, हाथ का सहारा देने के लिए आप कृपा करके पधारो, ऐसे प्रार्थना कर रही हैं। गोविंद बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। निताय गौर हरि बोल। श्री राधे कृष्ण। हाँ गोविंद।